हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 स्टार्ट करेंगे आज। So here we have a question number 9. So the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, आपको क्या करनी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी। चलिए मैं इसके लिए सबसे पहले डायग्राम के थ्रू ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। सो हमारे पास क्या है, एक 50 मीटर का टावर है। ठीक है, टावर को हम दे देते हैं AB। ठीक है, कितना हाइट दे रखी है टावर की, 50 मीटर हाइट है। कितना टावर की हाइट दे रखी है। ठीक है, अभी नाउ टावर के टॉप से यहाँ बॉटम तक ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड हियर इज अ, दूसरा क्या बोला है, एंड ये टावर है एंड दिस इज द, इस टावर के जस्ट सामने एक बिल्डिंग है एंड इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दिस मेक्स 30 डिग्री एंगल। ठीक है, ये हमने ले लिया CD। हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, AB टावर है। टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के फुट पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। सो ये डायग्राम बन गया है। क्वेश्चन में हमको निकालनी है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, दिस वन इज द बिल्डिंग, तो दैट मीन्स CD वी हैव टू कैलकुलेट। हमें CD की वैल्यू निकालनी है। चलिए सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सो हियर वी हैव अ, सो हम सबसे पहले देखेंगे इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD यानी कि इस ट्राइंगल में हम देखते हैं। सो हमें क्या निकालना है, हमें ये चाहिए इसका, है ना, CD बिल्डिंग की वो निकालनी है, हाइट निकालनी है। सो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये हमारे पास गिवन है तो हमारे लिए ये चाहिए नीचे वाला, क्योंकि ये चीज़ दोनों में ही कॉमन होगा तो हमको ये बेस निकालना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हमको क्या लगाना पड़ेगा, 10 60। ठीक है, सो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 एंड AB हमारे पास 50 है एंड BD हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सो BD विल बी 50 √3। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ BD। सो इन ट्राइंगल, अभी हम दूसरे वाले ट्राइंगल में यानी कि BCD, इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल BCD, इधर कर लेती हूँ मैं इसको ही। ठीक है, सो इन ट्राइंगल BCD वाले में, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, अगेन 10 30 लगाते हैं। सो अगेन ये क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो CD अपॉन BD, 10 30 होता है आपका 1 अपॉन √3। CD की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि हमें टावर की, आई मीन बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। एंड BD हमको यहाँ से, BD की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे, 50 √3 आई थी BD की वैल्यू। सो इधर भेजेंगे। सो CD विल बी 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय 50 √3। ठीक है, सो CD विल बी 50 अपॉन 3 मीटर। सो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सो इट विल कम 16 2/3 मीटर इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो CD इज द बिल्डिंग। सो बिल्डिंग की हाइट हमारे पास आ गई 50 अपॉन 3 और 16 2/3 मीटर। चलिए वी हैव डन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दे रखा है 2 पोल्स है इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, हम जैसे से पढ़ रहे हैं वैसे से क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम। 2 पोल्स है, इस तरीके के 2 पोल्स हैं। इनकी हाइट क्या है, इक्वल हाइट है, दोनों की सेम हाइट है। सो हम सेम इस तरीके से हमने 2 पोल्स बना दिए। ठीक है, सेम हाइट वाले पोल्स हैं दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों ऑपोजिटली स्टैंड रखे, ऑपोजिट ईच, दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट में। ठीक है, सो ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड क्या है 50 मीटर वाइड है। सो ये रोड है इसके बीच में। ठीक है, एंड ये रोड कितनी दे रखी है, इसकी चौड़ाई 80 मीटर वाइड है। ठीक है, रोड, ये रोड है, इस 80 मीटर चौड़ी रोड है। इस रोड के 2 एंडिंग में एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे है। तो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। सो फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। ठीक है, रोड के कहीं पे भी एक बीच में एक पॉइंट पे आके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। ठीक है, सो हमने ले लिया है यहाँ से, यहाँ रोड पे, यहाँ पे ले लिया मैंने 30 डिग्री। ठीक है, एंड इधर से ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, सो इनको नाम दे देते हैं
सी डी ए बी और इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अभी देखते हैं निकालना क्या है क्वेश्चन में। सो इतना समझ आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें पोल्स की, ये दोनों पोल हैं इक्वल हाइट के, इनकी हाइट निकालनी है दोनों पोल्स की, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब नाउ इस पॉइंट से, ठीक है, पोल का दोनों साइड से, यानी कि ये वाली चीज़ भी और इधर वाला भी, ये हमको कैलकुलेट करना है। इस ई पॉइंट से हमें पोल्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस होगा और यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें कैलकुलेट करनी, यानी कि तीन चीज़ें। ठीक है, सो हम सबसे पहले यहाँ हाइट दोनों पोल्स की क्योंकि सेम है तो हम h हाइट ले लेते हैं, और ये वाला ई सी से जो डिस्टेंस है उसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा 80 है, इतना x है, तो ये b से लेकर e तक कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी हमने थोड़ा सा इसमें यहाँ पे देख लिया, हमने कर लिया है ये। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल डी सी ई, ये वाले ट्राइंगल में देखते हैं। अगेन हमको क्या है, 1060 वाला रिलेशन हमें लगाना पड़ेगा। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि सी डी अपॉन सी ई। ठीक है, सी डी अपॉन सी ई। सो 1060 एज यू ऑल नो द 1060 की वैल्यू इज √3 एंड सी डी हमारे पास h है एंड सी ई हमारे पास x है। ठीक है जी, सो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सो h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, ये हमारी h की वैल्यू निकल गई है। सो इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस वाले ट्राइंगल को ए बी ई। सो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई में सेम वही लगाएंगे। 1030 विल बी परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी ई। ठीक है, अब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, सो 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ए बी कितनी है, h अपॉन बी ई कितना है, 80 माइनस x। ठीक है, h की जगह पे मैं यहाँ से इस इक्वेशन से h के स्पेस पे h की जगह √3x लिख सकती हूँ। ठीक है, सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x अपॉन 80 माइनस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो इट विल कम 80 माइनस x इक्वल टू √3x मल्टीप्लाई बाय √3। सो 80 माइनस x, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 विल बी 3x। ठीक है जी, सो यहाँ से x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे। सो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, सो इट विल बी 4x अपॉन इज इक्वल टू 80। सो x विल बी 80 अपॉन 4, सो इट विल बी 20। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ अभी हमारे पास x की वैल्यू मिली है, दैट मीन्स हमें इसी ई मिल गई है हमें। ठीक है, इतनी मिल गई है। हमें सबसे पहले निकालनी थी हाइट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। सो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, सो x कितनी है हमारे पास, √3x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, 20। सो मल्टीप्लाई बाय 20, सो इट विल कम 20 √3 मीटर। तो हाइट निकल गई पोल की, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो 20 √3 द हाइट ऑफ ईच पोल। ठीक है, यहाँ से हमारी हाइट निकल गई। अभी हमें निकालता है इस पॉइंट से दोनों तरफ पोल की दोनों साइड डिस्टेंस। एक साइड तो निकल गया, दूसरी साइड 80 माइनस x वाली इक्वेशन में हम इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो 80 माइनस x की वैल्यू इज 20, सो इट विल बी 60 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। सो यहाँ लिख लेते हैं। अभी हमने सब चीज़ फाइंड आउट कर ली। हाइट ऑफ पोल्स ये कितनी आई हमारे पास, 20 √3 मीटर। ठीक है, एंड दूसरा हमें निकालना था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। पहले हम सी डी पोल से देखते हैं, सी डी। ठीक है, कितना डिस्टेंस है सी डी पोल से। सो x था ना, सी डी पोल से कितना डिस्टेंस है पॉइंट का, x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 20 मीटर। ठीक है जी, एंड सेम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल ए बी। ठीक है, कितना डिस्टेंस निकला है। सो इट विल बी 80 माइनस x, जो कि हमारे पास आ गया 60 मीटर। सो दिस इज द
आंसर। यह आपका सोल्यूशन है पूरे क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन 9 और 10 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।